हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और मेरा नाम अतुल मिश्रा है। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीरियस सेतु पे। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो है फोमो। फोमो इज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब कि जिसमें हम किसी चीज़ को ऐसा हमें फ़ील होता है कि कोई चीज़ जो है लोगों के पास में और हमें नहीं मिल पा रही है, वो एक जो फ़ियर है ना, उसी को फोमो बोलते हैं। ये कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है हमारी डेली लाइफ में, ये क्यों इतना ज़्यादा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और कैसे इससे हमें बचना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ये कि हमारा ह्यूमन नेचर है कि लोगों से कंपेयर करना। मीन्स हम अपनी लाइफ को दूसरे लोगों से कंपेयर हमेशा करते हैं, ये एक ह्यूमन नेचर है। बट आज के कुछ साल पहले जब सोशल मीडिया इतना नहीं था, इंटरनेट इतना नहीं था, तो कंपेयर करने के लिए बहुत कम लोग हमारे आसपास होते थे। मतलब बहुत कम लोगों से हमारा कंपैरिजन चलता था। लाइक हम एक सोसाइटी में रहते थे, वहाँ पे कुछ लोगों को जानते थे, उनसे हमारा कंपेयर रहता था। ऐसे ही हमारे कुछ फ्रेंड्स होते थे, उनसे हम अपने आप को कंपेयर करते थे। ऐसे कुछ रिलेटिव होते थे, तो उनसे हम अपना कंपेयर करते थे। और उन कंपैरिजन में क्या होता था कि 10 लोगों में से कोई एक ऐसा होता था जो हमारी लाइफ के स्टेटस से ऊपर होता था। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारी लाइफ है, जो हमारा फ्रेंड सर्किल होता था, नॉर्मली वो एक ही स्टेटस का होता था। तो हमें उस कंपैरिजन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता था। हम जिस सोसाइटी में रहते थे, चाहे वो सोसाइटी बड़ी हो या छोटी हो, तो वहाँ पे एक ही जैसे लोग रहते थे, तो वहाँ भी कंपैरिजन का कोई इशू नहीं होता था। तो कुल मिला के पहले के कंपैरिजन में एक हेल्दी कंपटीशन था। लेकिन अब क्या हो रहा है, हम ऐसे लोगों से खुद को कंपेयर कर रहे हैं जो ना तो जिनको हम जानते हैं और ना ही हमें वो जानते हैं। मीन्स ऐसे अननोन लोगों से कंपैरिजन हमारी लाइफ में बढ़ गया है सोशल मीडिया के थ्रू, जिनके बारे में हमें पता नहीं है कि वो सच में जो पोस्ट दिख रही है वो सच है या उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे कितनी सच्चाई है। उसको बिना जाने समझे हुए ही केवल जो सामने अच्छा दिख रहा है उसी से हम अपनी लाइफ को उनकी लाइफ से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं और ख़ुद को डिस्टर्ब किए बैठे हुए हैं। तो इसके बारे में ही हम डिटेल से बात करेंगे कि ये कैसे इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नेगेटिव तरीके से हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है। फोमो इज़ बेसिकली द फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक तरीके से एक कंपल्सन है, जो चीज़ कंपल्शन टू गेट द समथिंग विच, जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं दूसरे लोगों में कि ये चीज़ उनके पास में और मेरे पास में नहीं है, उस चीज़ को पाने के लिए या वो चीज़ मिसिंग है, उसका जो फियर है वही फोमो है। तो फोमो एक कंपल्सिव डिज़ायर है इस टू स्टे कनेक्टेड विद अदर पीपल्स लाइफ्स ऑनलाइन। मतलब ऑनलाइन में लोगों की लाइफ से कनेक्ट रहने का एक डिज़ायर जो है ना, कंपल्सिव डिज़ायर, नेगेटिव डिज़ायर। और इसमें क्या है, हम उन लोगों से कनेक्ट रह रहे हैं जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं। पहली चीज़ तो ये जानो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पे फॉलो करने से हमारी लाइफ में कुछ चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा। दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प अस इन एनी वे। तो ऐसे लोगों को फॉलो करने से केवल हम प्रॉब्लम को इन्विटेशन दे रहे हैं, कोई सोल्यूशन तो हमें लाइफ में मिल नहीं रहा है। अब सेकंड थिंग क्या है कि इससे हमें दूर कैसे जाना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और इसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, तो फोमो जो है ना, एक एक्सट्रीम डिससेटिस्फेक्शन इन लाइफ और आपके मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है, मूड स्विंग कर रहा है, लोनलीनेस लेके आ रहा है। और हमारे अंदर ना अपनी मीन्स हमें लगता है कि हम बहुत पीछे चले जा रहे हैं लाइफ में, ठीक है। और निगेटिविटी एंड डिप्रेशन को बढ़ा रहा है। इट इज़ बहुत इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं है कि इस फोमो के रीज़न से ही एंटी डिप्रेशंस की जो मेडिसिन्स है उनकी ज़्यादा सेल स्टार्ट हुई हैं। तो इसे कम कैसे करना है, इसको कम करने का सबसे बड़ा तरीका वही है कि जो इसका रीज़न है उसको ही हमें कम करना पड़ेगा। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सोशल मीडिया पे हमारी डिपेंडेंसी। जो सोशल मीडिया पे हम ऐसे अनवांटेड लोगों को देखते हैं जिनको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है लाइफ में, उनको हम देखते हैं और उन्हीं की लाइफ जैसा बनना चाहते हैं। तो वही चीज़ को हमें कम करना पड़ेगा। हमें सोशल मीडिया डिपेंडेंसी को सिर्फ करना पड़ेगा सोशल कॉज में। मीन्स हमें ऐसे लोगों की तरफ, ऐसे कामों की तरफ बढ़ना पड़ेगा जो चैरिटेबल हो, चैरिटी का काम हो, लोगों के हेल्प करने का काम हो, जो हमसे नीचे हों उनको हेल्प करने का काम हो। हमें हमेशा ऊपर के लोगों से कंपेयर नहीं करना है, अपनी लाइफ को नीचे के लोगों को भी देखना है कि हाँ, हमारी लाइफ कितनी अच्छी है इन कंपेयर टू इनके। तो वहाँ से हमें थोड़ी सी अच्छी फीलिंग आएगी। इंस्टेड ऑफ ओवेशिंग विद अदर्स, दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करने
का जो ओबेशन है ना उसको कम करना पड़ेगा। हमें सब पाने की चाहत को ख़त्म करनी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम सब कुछ पाना चाहते हैं तो हम ज़्यादा नुकसान करते हैं अपनी लाइफ में, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सबसे ज़्यादा खुश रहने की जो एक चाहत बढ़ गई ना कि मैं सबसे ज़्यादा खुश रहूं, वो क्या है, आदमी को सबसे ज़्यादा दुखी करके रखी हुई है। तो वो उस फीलिंग से हमें बाहर निकलना है। जब हम इन फीलिंग से बाहर निकलेंगे तभी हमको पता चलेगा कि हम कितने बुरे ट्रैप में फंसे हुए थे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे या ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये ऐसा मेरी लाइफ में तो नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये आपकी लाइफ में है तो इससे पक्का तुरंत से बाहर निकलिए। और अगर आपके कोई भी पहचान में कोई आपको ऐसा दिख रहा है तो उसको भी बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको लोगों से शेयर कीजिए ताकि हम एक अच्छे मेंटल स्टेटस और फिजिकल स्टेटस में रह सकें, दूसरों से कंपेयर करके अपनी लाइफ को हेल ना बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको प्लीज़ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो भी कीजिए। अभी नया नया मैंने स्टार्ट किया है इन चीज़ों को, तो अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं आगे और ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।